नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुब्रमण्यम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम से शहर के लोगों में खुशी की लहर। जगह जगह राम भक्तों ने आतिशबाजी कर किया खुशी का इजहार। कई आंगन में इस पावन अवसर पर जले दीप। कोरोना संक्रमण को रोकने गंगानगर के पार्षद की अनुकरणीय पहल। स्वयं के संसाधनों से कर रहे वार्ड को सैनिटाइज, साथ ही लाउडस्पीकर के माध्यम से वार्ड वासियों को कर रहे हैं जागरूक। बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की आज 70वीं जयंती। स्थानीय महारानी अस्पताल के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अभी तक बंद हैं सभी विभाग, केवल आपात चिकित्सा ही हो रही उपलब्ध। और अब खबरें विस्तार से। आस्था नगरी अयोध्या में आज श्री राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर जगदलपुर शहर के लोगों में भी भारी उत्साह देखा गया। नगर में जगह जगह पोस्टर बनाए गए, साथ ही मंदिरों में भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पेश है हमारे साथी शैलेंद्र पांडे की एक विशेष रिपोर्ट। अयोध्या में आज श्री राम मंदिर के स्थापना का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर नगर में भी लोगों में भारी उत्साह दिखा। झंडे, बैनर, पोस्टर से शहर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस भूमि पूजन को भव्यता से त्योहार के रूप में मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा स्थानीय दलपत सागर में स्थित राम मंदिर में पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। इस अवसर पर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रजनीश पानीग्राही ने बताया, आज ऐतिहासिक पल है। भारतवासियों ने और हिंदू समाज ने 500 से अधिक वर्षों से जिस चीज़ का इंतजार था, आज वो शुभ घड़ी और वो पल आया गया है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया जाना है। इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में उत्साह और आनंद का अवसर है। आज हम लोग भी युवा मोर्चा के माध्यम से इस परिसर राम मंदिर के परिसर में राम जी की आरती करेंगे और यहाँ पर 501 दिए जलाकर इस अवसर पर उनका अभिनंदन करेंगे। और क्योंकि वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे साथियों के द्वारा इस अवसर को उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। नगर को ध्वज, बैनर, पोस्टर से सजाने में निगम प्रतिपक्ष के नेता संजय पांडे भी लगे नजर आए। आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के बारे में संजय पांडे ने कहा, पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण है। विश्व में 100 से अधिक देशों में भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं, कीर्तन गाए जा रहे हैं, रामायण की जा रही है। तो मुझे लगता है विश्वव्यापी प्रभु राम का जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसके भव्यता को लेकर किसी के मन में कोई शंका नहीं है, उसकी आस्था को लेकर किसी के मन में कोई शंका नहीं है। स्वयं भगवान राम इस धरती के मानस पुत्र हैं, रामचरितमानस में उल्लेख भी है। तो मुझे लगता है कि सारा नगर सज धज के तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास की खुशी देखती ही बनती थी। शहर में जगह जगह भजन कीर्तन और नारों से लोगों में उमंग और उत्साह का संचार दिखा। इस भूमि पूजन पर खुशी व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा, नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज शिलान्यास करके भारत की गौरव, हिंदू अस्मिता, हम सबका शक्ति, राम भगवान हमारे प्रेरणा के स्रोत, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनकी स्थापना करने का जो काम आज शिलान्यास के माध्यम से किया है, मैं समझता हूँ ये गौरवशाली क्षण के हम सब लोग आज साक्षी बने हैं। ये सब हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं आज के इस दिन पे सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं उनसे भी और पूरे छत्तीसगढ़ के और बस्तर के लोगों से, कि अपने घर पे कम से कम 5 दीपक जलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दीपावली सरीका उत्सव, जैसे 14 साल भगवान राम वनवास काट के लौटे थे तब जब उत्सव अयोध्या में मनाया गया था, वैसा पूरा उत्सव भारतवर्ष में मनाया जाए। ये हम सब के लिए गौरवशाली क्षण होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक गौरवशाली क्षण है आज। और सम्माननीय जो हमारे और भी वरिष्ठ नेता सम्माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, अशोक सिंघल जी, इन सब के लिए ये गौरवशाली क्षण है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो हिंदू अस्मिता के प्रश्न पे लगातार अपनी भावनाएं रखते हैं, इन सब भारतीय नागरिकों का आज गौरवशाली क्षण है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भगवान श्री राम को मेरा नमन। जय श्री राम।
अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर नगर में भी भारी उत्साह का वातावरण रहा। लोग आतिशबाजी करते हुए, मिठाई बांटते हुए एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए। कैमरामैन सोनू के साथ शैलेंद्र पांडे, बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन जुटा हुआ है। साथ ही 48 वार्डों के पार्षद भी अपने अपने वार्डों को संक्रमण से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सब से अलग गंगानगर वार्ड के पार्षद राजेश राय स्वयं ट्रैक्टर चलाकर अपने खर्चे से वार्ड का अब तक 4-5 बार सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइजेशन कर चुके हैं। साथ ही लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए समय समय पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से स्वयं जानकारी भी दे रहे हैं। गंगानगर वार्ड में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पाए जाने के बाद पार्षद राजेश राय स्वयं क्षेत्र में पहुंचकर सैनिटाइजेशन और स्वच्छता का विशेष ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि वार्डवासी भी उनकी शिकायत करने से बच रहे हैं। हम आपको बता दें, राजेश राय ने रक्षाबंधन के दिन भी अपने वार्डवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए स्वयं ट्रैक्टर चलाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरे वार्ड का सैनिटाइजेशन किया। उनके कार्य से वार्डवासी भी संतुष्ट लगे। अपने विचार व्यक्त करते हुए वार्डवासी नरेंद्र ठाकुर ने बताया, पार्षद सभी प्रकार का सैनिटाइज भी कर रहे हैं। लोगों को ये भी बोल रहे हैं कि डिस्टेंस में रहो, घर से नहीं निकलो। वो बेस में हमारी दुकान को भी पूरी तरह बंद करा दिए हैं कि किसी को सामान वामान नहीं देना है। साफ सफाई कैसा है? साफ सफाई तो पूरा वार्ड में आपको आप इधर से उधर ऐसा नज़र में दौड़ाएंगे तो पूरा क्लीन दिख रहा होगा। अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले पार्षद श्री राजेश राय के कार्य के संबंध में वार्डवासी संजय शर्मा ने हमें बताया, यहाँ की समस्या बिल्कुल सही है सर। वहाँ पर लगे तो लगे, प्रयास में लगे हुए रात और दिन हमेशा समय समय कार्य होते रहता है। चावल वितरण, चावल दाल माल जो भी है हमेशा हर घर घर में पहुँचाते हैं और बिल्कुल सही पार्षद मिले। वो हमेशा ही अपना निजी खर्चा में काम करते हैं और शासन से जो सहयोग मिलता है उसमें भी निर्भर करते हैं काम। वार्ड को स्वच्छ रखने और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पार्षद सतत प्रयासरत हैं। समय समय पर वे ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से भी लोगों तक संक्रमण से बचाव की जानकारी देते रहते हैं। कोरोना महामारी के काल में वार्ड के लोगों को संक्रमण से बचाने के संबंध में पार्षद ने हमें बताया, साफ सफाई का तो हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। जो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है उस पर और इस पर गाड़ी खड़े करते हैं। वो लोग कचरा इकट्ठा करके हमको यहाँ पे ला के देते हैं। हम लोग उसको कलेक्ट करके फिर गाड़ी में डलवाते हैं। मैं सतत लगा हुआ हूँ। अपने वार्डवासियों के प्रति मेरा धर्म है और मैंने 5-6 बार अपना वार्ड को सैनिटाइज किया है और स्वयं अपने के खर्चे से किया है। अभी कल ही किया था, मैं रक्षाबंधन के रोज़ भी किया था और समय समय में बराबर मैं सैनिटाइजेशन करता रहता हूँ ताकि मेरे वार्ड के लोग उससे सुरक्षित रहें और सैनिटाइज्ड रहें। कोरोना संक्रमण काल में गंगानगर वार्ड के पार्षद द्वारा जिस तरह से वार्ड के लोगों को संक्रमण से बचाए रखने के लिए कार्य किया जा रहा है वह अनुकरणीय है, अनूठा है। उम्मीद है अन्य वार्ड के पार्षद भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने अपने वार्डों को संक्रमण से बचाएंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। संजय बाजार में लोगों के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए 5000 लीटर क्षमता की टंकी लगाने का कार्य किया जा रहा है। टंकी के पास स्थित ट्यूबवेल के फेल होने से कुछ दूर में स्थित ट्यूबवेल से 2 इंच की पाइप लगाकर टंकी तक पानी लगाने की व्यवस्था की जा रही है। संजय बाजार के कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण पिछले कुछ दिनों से संजय बाजार पूरी तरह से बंद है और इसका पूरा लाभ लेते हुए इंदिरा वार्ड की पार्षद कनीज फातिमा संजय बाजार में लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने में लगी हुई हैं। 2 लाख रुपए से अधिक रुपयों की लागत से निर्मित होने वाले इस पेयजल व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद अब्दुल रशीद ने बताया, मैं 8 महीना पहले मैं जब पार्षद था उस समय मैंने बोर करवाया था संजय मार्केट में पीने का पानी का सुविधा के लिए। अभी वर्तमान में मेरे अम्मा पार्षद है कनीज फातिमा, उनके कार्यकाल जो शुरू हुए हैं उसके लिए पेयजल की व्यवस्था उसी पाइपलाइन से अभी पानी का टंकी से यहाँ पर पूरे बाजार वाले को लॉकडाउन के पहले पानी का व्यवस्था किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इसी तरह संजय बाजार को अतिक्रमण से मुक्त कर सुव्यवस्थित किए जाने के लिए भी ये समय उचित है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। महारानी अस्पताल के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद काफी सावधानी बरती जा रही है। इसके चलते ओपीडी, शिशु स्वास्थ्य विभाग, आंख, नाक कान गला रोग संबंधी विभाग को बंद कर दिया गया है। केवल आपात चिकित्सा विभाग ही खुला हुआ है। वहीं औषधि वितरण खिड़की पर भी डॉक्टर की पर्ची दिखाकर ही
दवाई दी जा रही है और अंदर प्रवेश नहीं करने की सूचना चस्पा की गई है। दूर से देखकर ही दवाएं दी जाती हैं, जिसके चलते सामान्य रोगियों को उपचार के लिए परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा बस्तर संभाग है, इसके अध्यक्ष पद पर दिनेश कश्यप चुने गए थे, जिनका कार्यकाल कल 4 अगस्त को समाप्त हो गया। चुनाव नहीं होने के कारण पंजीयक के आदेशानुसार जिला बस्तर के कलेक्टर रजत बंसल को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। कलेक्टर रजत बंसल ने 5 अगस्त को प्राधिकृत अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ए खान के साथ अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की 70वीं जयंती पर 5 अगस्त को स्थानीय बालाजी वार्ड में स्थित उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने उनका स्मरण किया। शहर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। अभी भी अनेक लोग बेवजह घूमते नजर आते हैं, तो कुछ लोग बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थलों पर नजर आते हैं। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही भी कर रहा है, साथ ही कुछ लोगों को समझाइश देकर भी छोड़ा जा रहा है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कुमार ने हमें क्या बताया। लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार का आदेश वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा, एसपी महोदय के द्वारा जिस प्रकार बताया गया है कि लॉकडाउन का समय में 11 बजे तक का समय दिया गया है। इस 11 बजे के बाद में जो भी अनावश्यक शहर के भीतर में घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे जगदलपुर शहर में पूर्ण रूप से कोरोना आकर्षित हो चुका है। इस वजह से प्रवेश करने के लिए बाहर से आने वाले लोगों और घूमने वाला अनावश्यक घूमने वाले लोगों को, बिना मास्क वाले को और बिना अनावश्यक घूमने वाले लोगों को कार्रवाई करने के लिए हमें बताया गया। चौक चौराहे पर खड़े होकर के इन लोगों को समझाइश देते हुए हम इन लोगों को विशेष तौर से जिनके पास मास्क नहीं है ऐसे लोगों को चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। जो अनावश्यक तौर से घूम रहे हैं उनको भी चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश का पालन कर रहे हैं और अनावश्यक तौर से ना घूमने की समझाइश दिया जा रहा है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ए विजन चैनल द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। ए विजन चैनल विगत 4-5 वर्षों से नगर और आसपास के दर्शकों के लिए विभिन्न मनोरंजन अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराता है। स्थानीय प्रतिभाओं को निखरने के लिए मंच प्रदान करता है। साथ ही साथ बस्तर की बात के माध्यम से अंचल की खबरें और समस्याओं को भी प्रमुखता के साथ दर्शकों के सामने लाता है। अपने सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए ए विजन चैनल का जो अभिनव प्रयास है वह कोरोना के इस संकट काल में 10वीं और 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। ए विजन चैनल द्वारा इन विद्यार्थियों के लिए अपने चैनल के जरिए गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में ए विजन चैनल द्वारा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया ताकि इस सुविधा का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थी
उद्देश्यपूर्ण रूप से ले सकें। जिला प्रशासन से इस दिशा में सराहनीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कक्षा 10वीं के लिए शिक्षण का समय रहेगा सुबह 8 बजे से 10:35 तक का, और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सुविधा उपलब्ध होगी सुबह 10:45 से दोपहर 1:15 तक। यह कक्षाएं ऑनलाइन कक्षाएं होंगी जो कि जल्द ही शुरू हो रही हैं और हमारे चैनल 258 यानी 258 पर उपलब्ध रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं इस सुविधा का लाभ विद्यार्थी अवश्य उठाएंगे। और अब चलते चलते आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम से शहर के लोगों में खुशी की लहर। जगह जगह राम भक्तों ने आतिशबाजी कर किया खुशी का इजहार। कई आंगन में इस पावन अवसर पर जले दीप। कोरोना संक्रमण को रोकने गंगानगर के पार्षद की अनुकरणीय पहल। स्वयं के संसाधनों से कर रहे वार्ड को सैनिटाइज, साथ ही लाउडस्पीकर के माध्यम से वार्ड वासियों को कर रहे हैं जागरूक। बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की आज 70वीं जयंती। स्थानीय महारानी अस्पताल के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अभी तक बंद हैं सभी विभाग, केवल आपात चिकित्सा ही हो रही उपलब्ध। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।